मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 11 बजे ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चारधाम यात्रियों की बसों को रवाना करेंगे। कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। ट्रांजिट कैंप में पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, यातायात और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो आज चारधाम यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। तैयारियां उसकी कर ली गई हैं। यात्रियों की बसों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाएंगे। 2713 यात्रियों ने अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्नीस अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। विभाग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। इस बार मौसम में आए बदलाव के कारण चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में एजेंसियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव और विभागों के लेवल पर भी कई दौर की मीटिंग्स हुई हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी रुद्रप्रयाग पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि मौसम ने साथ दिया तो 15 मई तक सड़कों को अपडेट कर दिया जाएगा। लैंडस्लाइड एरिया और डेंजर जोन पर खास फोकस है। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो उसी के निमित्त में भी कल स्थलीय निरीक्षण किया, सड़क मार्ग को देखा, अनेक स्थानों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा है और अच्छी क्वालिटी के काम हो, ठीक प्रकार से हों, सड़कें सब सही हों, पैचवर्क जहाँ होने थे सब जगह हो जाएं और कुछ आपदा में सड़कें धंसाव हो गया था वहाँ पर भी काम चल रहा है तो उनको भी देखा गया है। इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी और हमारे जो सचिव महोदय उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है और फील्ड में सभी जितने भी हमारा फील्ड स्टाफ है सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है और जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज जो हैं और जितने भी स्टेट हाईवे हमारे जो चारधाम को लीड करते हैं उसमें सारे काम चल रहे हैं। पैच रिपेयर का काम चल रहा है। उधर यूएस ईरान युद्ध के कारण बने गैस संकट के मद्देनजर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी अलर्ट मोड पर है। चारधाम यात्रा को देखते हुए विभाग ने पिछले सालों में सिलेंडर की खपत को आधार मानकर उसमें 10% बढ़ोतरी की है ताकि यात्रा रूट पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हमको जो है सीजन के दौरान जो हमारा अनुमान है 14,51,988 पूरा चाहिए सारी आवश्यकताओं के लिए। उसमें चारधाम का जो अतिरिक्त डिमांड 9 लाख सिलेंडर हैं वो भी शामिल है। बहरहाल 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 18 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार की यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस का कहना है कि इस बार यात्रा के दौरान अराजक तत्वों से निपटने के लिए ऑपरेशन प्रहार के तहत हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं यातायात प्रबंधन के लिए प्रमुख पड़ावों और संवेदनशील स्थानों पर नजर रखेगी। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल और एसडीआरएफ टीम भी यात्रा मार्गों में तैनात रहेगी। पर्यटकों की वेशभूषा में या श्रद्धालुओं के वेशभूषा में अगर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट, क्रिमिनल एलिमेंट अगर वो आता है तो उसके खिलाफ में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं जिसमें काली फिल्में लगी हुई हैं या फिर कोई प्रेशर हॉर्न या फिर कोई अवैध रूप से कोई हथियार या डंडे, हॉकी स्टिक, बेसबॉल, हथौड़ी अगर ये लेके चलता है तो निश्चित तौर पर हम उसके वाहन को भी सीज करेंगे।
चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। एडीजी वी मुरुगेशन ने 2 दिन के दौरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू होगी। एडीजी ने कहा कि पहले महीने में भारी भीड़ रहेगी, इसलिए सभी को सतर्क रहकर ड्यूटी करनी होगी। वहीं एसपी उत्तरकाशी ने भी बताया कि पुलिस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ चीज नया इस साल में कोशिश कराई जाएगी। आपका ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए इनके पास नया बुलेट्स भी मिलेगा, उनमें पुलिसकर्मी रहेंगे। वो जहाँ पे भी जाम होते हैं वो तुरंत वहाँ पहुँच जाए, जाम हटाए और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए। हमने इस पूरी यात्रा को 2 सुपर जोन में, 12 जोन्स में और 30 सेक्टर्स में विभाजित किया है। तो हमने एसडीआरएफ की इसमें टीम्स लगाई हैं। हमारी 9 जगह पे फायर यूनिट्स रहेंगी। हमारे पास 2 हमने अपना क्यूआरटी भी बनाई है, 2 क्यूआरटी भी बनी है। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस के साथ साथ हमें अब सीएपीएफ